नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर एक कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और उस कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा 50 पति। और इसके बारे में हमने क्लास में बता दिया है। यहाँ पर सारी चीज़ें बताने का मतलब है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और पहले प्रतियोगी के रूप में हमारे सामने आप उपस्थित हुई हैं और आप अपना पहले परिचय दें, उसके बाद फिर हम आपसे सवाल शुरू करते हैं। सर, मेरा नाम वैशाली सिंह है और मैं यहाँ सर से जीएस की कोचिंग करती हूँ इंडिविजुअल में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहले प्रतियोगी के रूप में कोहिनूर इंडिया कोचिंग सेंटर में वैशाली सिंह जी हैं और ये पहला सवाल होगा। आप देखिएगा, बहुत आसान होगा और सवाल की जो कठिनाई क्रम है वो उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। ये कि मेरी कोशिश है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो और बेहतर कर पाएँ। उनके लिए जो भी मुझसे हो पाएगा थोड़ा बहुत हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बहुत आसान सा सवाल है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है और पहला सवाल 5 रुपये का है। पहला सवाल कितने रुपए का है? 5 रुपये का। और आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। प्रश्न आप एक बार फिर से सुनिएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए आयनन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण द्वारा या ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन द्वारा। तो लॉक कर दिया जाए नाभिकीय संलयन है। बिल्कुल आप इस पे कंफर्म है कि नाभिकीय संलयन ही होगा। कंप्यूटर महोदय से गुजारिश की जाती है कि वो जो है ऑप्शन डी लॉक करें इस सवाल का, नाभिकीय संलयन। और बिल्कुल सही जवाब आपका। और आप जो है यहाँ पर पहला सवाल आपने बहुत बेबाकी से दिया है। बिल्कुल आप जानते हैं कि आपके सौरमंडल का जो ऊर्जा का स्रोत है आपका सूर्य है और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाँ, हाइड्रोजन का हीलियम में बदल जाना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन। तो बहुत अच्छा आप खेल रहे हैं। पहला सवाल आपने बहुत सही जवाब दिया है और आप 5 रुपये जीत चुकी हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा सवाल जो है वो 10 रुपये का है। दूसरा सवाल कितने रुपए का है? 10 रुपये का है। अब दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रही होंगी। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 48 वर्ष, ऑप्शन सी 36 वर्ष या ऑप्शन डी 84 वर्ष। सर, ऑप्शन डी 84 वर्ष। ऑप्शन डी 84 वर्ष। अच्छा, आप श्योर हैं इस पे? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप 5 रुपये लेके जा सकती हैं। अच्छा, आप श्योर हैं तो बिल्कुल सही जवाब आपका। एक बार फिर से जोरदार तालियां। दोनों सवाल आपने बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं और आपने 10 रुपये आप जीत चुकी हैं। अब तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तीसरा सवाल, और ये जो तीसरा सवाल होगा, ये तीसरा सवाल 20 रुपये का है। तो आप देखिएगा, संभल के खेलिएगा। वैसे बहुत अच्छा आप खेल रही हैं। चलिए देखिएगा, तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन सी संगमरमर या ऑप्शन डी स्लेट। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। सर, ऑप्शन ए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट श्योर? तो आपने ऑप्शन ए जवाब दिया है। ग्रेनाइट को आपने कहा है कि रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। आप इतना अच्छा खेल रहे थे, आप 10 रुपये जीत चुके थे। अगर चाहते तो 10 रुपये लेकर घर जा सकते थे, लेकिन अब देखते यहाँ पर आपने क्या किया है। अच्छा, आपसे अगर हम जानना चाहें तो ग्रेनाइट जो है ये कौन से चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का। इसको लॉक कर दिया जाए तो बिल्कुल सही जवाब आपका। जोरदार तालियां। तीनों सवाल आपने सही दिए हैं। तीनों सवाल के जवाब आपके सही आए हैं तो आप अभी 20 रुपये जीत चुके हैं।
तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आप पूरा 50 रुपये जीत लेती हैं मान लीजिए, तो इतनी बड़ी रकम का आप क्या करेंगे? 50 रुपये अगर आप जीत लेते हैं तो उसको क्या करेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अब हम बढ़ेंगे चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल जो होगा ये 40 रुपये का है। चौथा सवाल कितने रुपए का है? तो एक बड़ा अमाउंट आपके सामने यहाँ पर अब देखना है आप कहाँ तक कर पाते हैं, बताइएगा। अगला सवाल है, चौथा सवाल 40 रुपये के लिए ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? रात दिन जो है किस तिथि को बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 23 जून, ऑप्शन बी 23 जून, ऑप्शन सी 23 सितंबर या ऑप्शन डी 21 फरवरी। ये लीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप माइक लीजिए। अच्छा हाँ, ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून और ऑप्शन डी है 21 फरवरी। ऑप्शन बी 23 सितंबर। 23 सितंबर बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल सही जवाब। और आप जो है 40 रुपये जीत चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और आखिरी सवाल की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे और आखिरी सवाल हम ले चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। और अंतिम सवाल और आखिरी सवाल जो होगा वो है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। फिर से सुनिएगा, सवाल नंबर 5 और ये 50 रुपये का सवाल है। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर आप नहीं जवाब दे पा रहे होंगे, नहीं आ रहा हो तो आप छोड़ के जा सकते हैं, नहीं तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। एक बार देखिएगा, अंतिम सवाल आपके सामने है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाना होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोलाइट, ऑप्शन सी भूकंप मूल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लीजिए आप जवाब दीजिएगा। सर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इसमें से क्या हो सकता है अगर आप बताना चाहें? इसमें से क्या हो सकता है? सर इसमें से कोई नहीं होगा। इसमें से कोई नहीं होगा, बात सही है। इसका आंसर, आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन ये बताइएगा कि आप मुझसे अगर पूछ रहे हैं हम, इसमें हो क्या सकता है? इसका आंसर अधिकेंद्र होगा। अधिकेंद्र हो सकता है। बहुत शानदार, जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। और आप देखिए, आपने 5 सवालों का जवाब बहुत बेबाकी से दिया है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहेंगे और आप अपना सपना पूरा कर पाएँ। ये हमारी ईश्वर से कामना है कि आप जो है अपना सपना पूरा कर पाएँ। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने जो सवालों के जवाब दिए, सभी सवालों के जवाब सटीक दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो लिफाफा है वो आपको अभी मिल जाएगा। यहाँ से दूसरे नंबर पर बुलाए जाने से पहले 1 मिनट आप कुछ बोल दीजिए अपनी तैयारी के बारे में, जैसे कुछ बताना चाहें कि आप किस तरह से पढ़ते हैं, आप इनको कैसे पढ़ना चाहिए। मैसेज अगर आप देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई मैसेज देना चाहती हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे? अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ये आप कैसे बताएं? पहले तो अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो बोलिए मत, मतलब ढंग से बैठ के सर की बात को ध्यान से सुनिए और ये जितना देते हैं उसको रिवीजन करिए। जब ये टेस्ट लेने के लिए बोलते हैं तो तभी मत पढ़िए, हमेशा रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर रिवीजन करते रहेंगे तो आपको जल्दी से तैयार होगा सब कुछ। और यहाँ ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कुछ लोग, जैसे हम अभी सर क्वेश्चन पूछ रहे थे तो कुछ लोग बोल रहे हैं पीछे से, तो अगर आप बोलेंगे तो जो यहाँ बैठा उसका भी ध्यान भंग हो रहा है और आप लोगों का जो आपके बगल साथी बैठे हैं, इसलिए अब भी क्लास में बैठिए तो कंसंट्रेट होकर बैठिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप अपनी जो है इनामी राशि ले ले। और ये आपके क्वेश्चन हैं और इसमें आपको दिया जा रहा है। लीजिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओके, थैंक यू।